हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज स्ट्रेट लाइन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन का दो फॉर्म पढ़ा है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म और दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस दोनों फॉर्म को हमने पहले ही पढ़ लिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था सर? हमको एक लाइन पर एक पॉइंट दी हुई थी और एक स्लोप दिया हुआ था उस लाइन का, तो हम उसका इक्वेशन लिख देते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट बार डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप पहले हमारा स्ट्रेट लाइन का बाकी चार क्लास हो चुका है, उस चारों क्लास का वीडियो आप लोग को के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। कृपया वहां जाकर के पहले उस लिंक को क्लिक करके ओपन कीजिए और मेरे चारों वीडियो को देखिए। पहला स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारा आप पहले देख लीजिए, तब फिर ये पार्ट 5 आज देखिए। ये पार्ट 5 वाला वीडियो है। आइए, क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस वाई वन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। आज हम लोग जो है नए चीज की ओर चलेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म के बाद आज हम लोग चलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान से देखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म होगा आज, 2 पॉइंट फॉर्म। अब जरा देखो मेरे भाई, ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म नाम से ही क्लियर है कि जो लाइन 2 पॉइंट से क्रॉस करेगी, जो लाइन 2 पॉइंट से क्रॉस करेगी, एक लाइन दी हुई होगी और उस पर 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, x1 कोमा y1 इंटू x2 कोमा y2, x2 कोमा y2। अच्छा एक बात बोलो, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने क्या पढ़ा था? y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये कौन सा फॉर्म है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसमें स्लोप दिया हुआ था सर और पॉइंट दिया हुआ था, और यहाँ से हमको एक बात पता चला था कि दुनिया में किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो, उसके लिए हमको सिर्फ 2 चीज चाहिए, उस पर एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। अगर पॉइंट और स्लोप पता चल गया तो फिर हम लाइन का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। दुनिया में किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमको मात्र 2 चीज चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। इस बात को एकदम माइंड में बैठा लीजिए। तो चलिए, x1 कोमा y1 और ये क्या है? x2 कोमा y2। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है हमको, तो एक काम करो सर, m यहां से आएगा क्या? m आ जाएगा सर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने के लिए हमको आता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए सर, ये इस m की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये आपका लाइन का इक्वेशन होगा। हमने यहाँ क्या किया? इस पॉइंट को मान करके चला, इस पॉइंट को लिया, y1 x1 है सर। आप इसको भी लेकर के चल सकते हो सर, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो y माइनस वाई टू इज इक्वल टू, ये स्लोप हो गया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। आप इससे इसका वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं लाइन का इक्वेशन, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आइए सर, अब 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी 2 पॉइंट फॉर्म पर हमको बनाना है। इसमें क्या करना है? चारों का इक्वेशन बताना है सर। तो इसका इक्वेशन जरा बोलो तो भाई। y माइनस वाई वन, एक काम करो ना सर, किसी को भी पॉइंट ले लो, यही पॉइंट लेकर के चलते हैं। तो y माइनस वाई वन के जगह पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर स्लोप लिख दो y2 माइनस वाई वन, 2 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। बस हम वही कर रहे हैं सर। x माइनस x1 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 में 2 गया, कितना? 0 हो गया। अब 0 में किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा सर, और 0 से किसी चीज को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी ये कंप्लीट कितना आ गया? 0 आ गया सर। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना? 2 आ गया। बड़ा सिंपल है। अब चलो मेरे भाई, फिर अब यहाँ x1 y1 x2 y2 है ना जी, x1 y1 और x2 y2। यहाँ क्या करोगे सर? यहाँ भी y माइनस वाई वन
y माइनस y1। तो चलो क्या करेंगे, -1 को ले लेंगे, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +1 बराबर y2 माइनस y1। ध्यान से देखो क्या है हमारा इक्वेशन है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चलो है, अब y प्लस 1 हो गया, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 -1 +1 हो गया। आ जाओ फिर x2 माइनस x1 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1, x1 की जगह पे कितना सर 1 हो जाएगा। चलिए फिर सर -1 +1 ये 0 हो गया, ऊपर वाला 0 तो ये कंप्लीट 0, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा बोलो y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना, -1। सिंपल है। आइए इसका इक्वेशन निकालते हैं सर, y माइनस y1 कितना 2 होगा बराबर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 3 आ गया इंटू x माइनस x1 के जगह पे कितना बोलो भाई 3। चलिए अब क्या करोगे, y माइनस 2 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, x माइनस 3 हो गया सर, ये आ गया y माइनस 2 बराबर x माइनस 3। ये आप आराम से इसको लिख दीजिए, y बराबर x, ये 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में सर, 3 में 2 गया -1। तो चलिए y बराबर x माइनस 1 आ गया। यहां से इक्वेशन लिखिए, तो यहां से इक्वेशन, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, y में अगर ये x1 है ये y1 है तो y माइनस y1 यानी y प्लस 1 हो जाएगा। फिर y2 माइनस y1 3 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 ना सर, x1 की जगह पे कितना है 2 है। चलो भाई 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 में 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, 4 बटे -1। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -4 इंटू x माइनस 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, y प्लस 1 इज इक्वल टू -4x माइनस माइनस प्लस 8, इसको इधर ले आएंगे तो 4x प्लस y, 8 को इधर लाइए -7 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सवाल था ये। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म पे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिए, हमने इंटरसेप्ट बताया था, एक्स इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, याद करो जरा। तो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने बताया था इंटरसेप्ट किसको कहते हैं। तो हम बताए थे इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस। कोई लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है। और सर वह लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। आई इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं सर, एक लाइन बनाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। अब ये लाइन खींच दी है सर, ये लाइन, अब जरा बोलो अगर ये A0 पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये इसको 0B पर इंटरसेक्ट कर रही है तो जरा बोलो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया सर, A, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया सर, B हो गया। आइए हमको इसका इक्वेशन लिखना है। अभी अभी हमने बताया कि सर किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, उस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए, उस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन पर एक स्लोप, उस लाइन का एक स्लोप चाहिए। चलो मेरे भाई कैसे बनाओगे, पॉइंट पता है स्लोप नहीं पता है सर, पॉइंट तो दो पता है, स्लोप नहीं पता है। आइए स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं m कितना हो जाएगा, जरा बोलो सर, y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a आ गया सर, माइनस b अपॉन a। ये तो स्लोप आ गया, इस लाइन का क्या आ गया, स्लोप।
अब जब स्लोप आ गया तो सर पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन पहले निकालिए तो इसका, तो y माइनस वाई वन, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसको ही ले लेंगे या फिर इसको, y माइनस वाई वन, अगर हम इसको x1 इसको y1 मानते हैं तो y माइनस वाई वन, y1 की जगह पे कितना है 0, y माइनस 0 बराबर m इंटू यानी माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस x1 के जगह पे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब एक काम करो भाई, अब एक काम करो, y माइनस 0 तो y होता है, अब माइनस बी एक्स और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इधर गुना हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ए बी हो गया। अब एक काम करते हैं सर, बी एक्स इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। अब एक काम करो, ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ए बी से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया सर, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो सर ये बी कैंसिल हो जाएगा तो एक्स अपॉन ए बच जाएगा, प्लस यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन बी बच जाएगा सर, और ये ए बी से ए बी कंप्लीट कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यही आपका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। सिर्फ क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर ए आपका क्या है जरा बोलना भाई, ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, बी क्या है जरा बोलो, वाई इंटरसेप्ट है, बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। बड़ा आसानी से निकाल दिए सर, एक्स इंटरसेप्ट हो गया ए, वाई इंटरसेप्ट हो गया बी। अगर सर दो इंटरसेप्ट दिया हुआ रहे तो एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी इज इक्वल टू 1। और ये लाइन का अलग अलग फॉर्म जो है सर, ये किस आधार पर अलग अलग फॉर्म बनाया गया, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन के आधार पर अलग अलग फॉर्म बनाया गया। ठीक, एक ही इंफॉर्मेशन से हम नहीं निकाल सकते हैं इक्वेशन, इसलिए अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन हो तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म बनाया गया लाइन के इक्वेशन का। उसी में से एक फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है कि जब आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ रहे, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ रहे, तब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बड़ा सिंपल है, आइए देखते हैं इस पर सवाल कैसे बनेगा, पहले नोट कर लीजिए इसको। तो आइए प्यारे बच्चों, अब इस पर कुछ सवाल है। क्या है सर, ये दिया हुआ है सर, जरा बोलो तो बउआ। इंटरसेप्ट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। इंटरसेप्ट का डिफिनेशन याद रखो, ये लाइन एक्स इंटरसेप्ट को जिस पॉइंट पर काटेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो सर एक्स इंटरसेप्ट हो गया 2, वाई इंटरसेप्ट हो गया 3, तो आ गया सर इक्वेशन क्या था, x बटे ए प्लस वाई बटे बी इज इक्वल टू 1। तो चलो x बाई 2 प्लस वाई बटे 3 इज इक्वल टू कितना सर, 1 आ गया। फिर अब चलो यहाँ x बटे, यहाँ जरा बोलो तो a कितना हो गया सर, x इंटरसेप्ट 2 हो गया, b इंटरसेप्ट कितना हो गया, -3 हो गया। विथ साइन लिखना है, विथ साइन, समझ गए। y कोऑर्डिनेट जो होता है ना सर, लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वही क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो सर y कोऑर्डिनेट कितना, -3, इसलिए b इज इक्वल टू कितना, -3 हो गया। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, x बटे 2 प्लस वाई बटे -3 इज इक्वल टू 1। ये तो आ गया सर x बाई 2 माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू कितना, 1। बहुत सिंपल है सर। ठीक, इसके बाद सर, इसके बाद x बटे 2 इस x बटे सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, a आपका कितना, -2 हो गया सर, क्योंकि -2 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x इंटरसेप्ट हो गया, y कोऑर्डिनेट जो होगा सर y इंटरसेप्ट हो जाएगा इस पॉइंट का। चलिए आ जाओ, ये b बराबर कितना हो गया, 2। ये तो इक्वेशन हो गया सर, ये इक्वेशन हो गया x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, 1 हो गया। चलिए इसका इक्वेशन लिखना है सर, इसका इक्वेशन x अपॉन, जरा बोलो a कितना, -2, b कितना सर, b आपका आ गया -1, दोनों निगेटिव है सर। आ जाओ, क्या हो जाएगा इक्वेशन, x अपॉन -2 और प्लस y अपॉन -1, तो y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x अपॉन -2 माइनस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दो भाई। ये आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। ये आपका कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये आपका कितना हो जाएगा सर, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2।
सॉरी, यहाँ हो जाएगा आपका 6। चलिए ये आपका कितना हो जाएगा सर, x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। बहुत सिंपल है सर, कहीं कोई ज्यादा कठिन नहीं है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही सवाल बनेंगे। अब एक चीज सर, अगर आपको कभी इस तरह से आपको लाइन का इक्वेशन दे दे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन दे दिया और आपको कहा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए कहता है, या फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कहता है। तो आप कैसे चेंज करेंगे सर, तो ध्यान देंगे ax प्लस बी वाई, सी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। पहला स्टेप क्या करना है सर, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेकर के चले जाइए। एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू -c। अब चलो, अब क्या करो सर, आपने देखा सर राइट हैंड साइड में इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में कौन है, 1 है ना जी, 1 है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करोगे, -c से डिवाइड कर देते हैं सर, इधर भी -c से डिवाइड करते हैं, ये इधर भी -c से डिवाइड कर देते हैं। ये तो आ गया सर ax बटे -c और जोड़ by बटे -c इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो सर, x अपॉन -c बटे a प्लस y अपॉन -c बटे b इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो 1 आया। अब देखो सर, x बटे -c बाय a प्लस y बटे -c बाय b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब कुछ वैसा ही दिख रहा है क्या सर, यहाँ तो a था सर, a के जगह पे क्या आ गया, -c बाय b के जगह पे क्या है, -c बाय। अच्छा बोलो तो a क्या था, a था x इंटरसेप्ट, a क्या था, x इंटरसेप्ट, और b क्या था, y इंटरसेप्ट। तो चलो मेरे भाई, तो a था x इंटरसेप्ट, यानी ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट, और ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट, यानी यहां से निकल करके आ जाता है सर x इंटरसेप्ट। अगर आपको इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया रहे और डायरेक्ट x इंटरसेप्ट निकालना है तो कैसे, -c बटे a, और y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट तो क्या लिखोगे, -c बटे b। एक प्यारा सा एग्जांपल यहीं पर लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, इसका x इंटरसेप्ट निकालो तो और y इंटरसेप्ट निकालो तो सर सॉरी पहले एक काम करो, इसको कह दिया कि सर इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले चेंज कीजिए, तो क्या करोगे सर, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कहा है, 4 इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब क्या करेंगे, 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 2x प्लस 3y इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, इधर भी 4 से डिवाइड कर दो। अब क्या होगा सर, 2 से ही 4 में भाग लेगा तो x बटे कितना, 2 आ जाएगा। फिर सर 3y बटे 4 इज इक्वल टू कितना, 4/4 1। अब फिर चलो, तो ये आपका इक्वेशन आ गया, इसको चाहो तो इस तरह से लिख दो, x/2 प्लस y/4/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ आपका x इंटरसेप्ट कितना आ गया, बोलो तो, x इंटरसेप्ट कितना आ गया सर, 2 आ गया, और y इंटरसेप्ट कितना आ गया, बोलो भाई, 4/3 आ गया, y इंटरसेप्ट 4/3। अगर इसका लाइन भी ड्रॉ करने के लिए चाहो तो सर इसका मतलब ये लाइन जो है x इंटरसेप्ट 2 है, इसका मतलब सर ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 2,0 पर, 2,0 पर इंटरसेक्ट करेगी, और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 0,4/3 पर, 0,4/3 कहीं यहाँ पर होगा, हाँ 0,4/3 ये आपका आ गया। ठीक, अब इस लाइन को इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये आपका लाइन का इक्वेशन बन गया। ठीक, तो ये आपका लाइन का इक्वेशन बन गया सर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है सर, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, और आज मैंने आपको डिस्कस किया 2 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, और आई होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत हद तक आपको समझाने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी ज़रूरत है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की। प्रॉब्लम अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और डेली अपना बढ़ाइए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का अमाउंट बढ़ाइए सर। आज अगर हम 5 सवाल प्रैक्टिस करें तो कल हम 10 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले दिन 12 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले दिन 18 सवाल प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से सर बढ़ाते जाइए क्रमिक रूप से, तो फिर आपको समझ में आएगा सारा चीज़। पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस चारों को रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 5 को समझने का प्रयास कीजिए, काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और हमेशा खुद को अपने आप का कॉम्पिटिटर मानिए। इस दुनिया में आपका और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आपके सिवा,
ठीक, आपका एक ही कॉम्पिटिटर है जिसको आप रोज अपने आईने में देखते हैं। ठीक, रोज आईने में देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कल हम जैसा थे आज हम उससे ज्यादा अच्छा बन पाए कि नहीं, क्या कुछ सीख पाए कि नहीं, कल से ज्यादा हम आज कुछ जानते हैं कि नहीं। कल वाले अभिषेक से आज के अभिषेक की तुलना कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। इसलिए दूसरों से कंपटीशन मत कीजिए, खुद से कंपटीशन रखने का प्रयास कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम कल के क्लास में, ध्यान रखिए, मैं आज ही बोल देता हूँ, कल के क्लास में मैं इस 2 पॉइंट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म पर ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल और काफी अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा। ठीक, तो आप कल के क्लास को देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो। धन्यवाद।